मुझे तो सर सरकार बहुत तगड़ी लगती है सर, बीजेपी की सरकार बहुत तगड़ी सर। नौकरियां लग रही हैं, क्यों नहीं लग रही हैं? आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। उनकी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले की सरकारों में ये केसेस ज्यादा बनते थे कि गर्ल सेफ नहीं है। उस सरकार में था तो थोड़ा डर लगता था, घर वाले भी पाबंदी लगा देते थे। क्या लगता है 24 में कौन आएगा इस बार? सर 2024 में तो सर कमल ही खिलेगा इस बार भी, कमल खिलेगा। कमल ही खिलेगा सर। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? सर इस कॉन्फिडेंस की वजह ये है सर, मुझे तो सर सरकार बहुत तगड़ी लगती है सर, बीजेपी की सरकार बहुत तगड़ी सर। जब से मैं तो अभी तो छोटा हूँ, मेरी एज ज़्यादा बड़ी है नहीं सर, 18-19 साल का लड़का हूँ, लेकिन सर इस सरकार में मैंने ये देखा है सर, मतलब किसी चीज़ में कोई फ्रॉड नहीं है, सब चीज़ एकदम सही से होती है और एकदम स्टेप बाय स्टेप होती है। मतलब किसी चीज़ में कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं, ये अमीर है ये गरीब है, ये इसका क्राइटेरिया उसका क्राइटेरिया, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास हो सबका साथ सबका विकास। अच्छा, ये मतलब कांग्रेस का ये कहना है कि जब से मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग नौकरियां नहीं है। क्या कर उनने क्या कर दिया? आप बताइए, उनने क्या किया? कुछ नहीं के किया। लिए क्या किया उनने? बताइए, कुछ किया? कुछ दिया हम लोग को? और जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, बीजेपी अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि सबको रोजगार मिले। अब धीरे धीरे ही तो मिलेगा, अचानक से तो एकदम रोजगार ला नहीं देगी वो। जी, राहुल गांधी का ये कहना है कि वो यूथ की आवाज है। पता नहीं कहाँ की आवाज़ है। उनकी रैली में तो यूथ नहीं दिखते, वो अकेले जीप लेके घूमते रहते हैं। जी, क्या कहना है आपका? बात बीजेपी है, सरकार वही बीजेपी है। बीजेपी है, कमल खिलेगा। कमल के लिए। राहुल गांधी ये कहना है कि वो अपना युवा है, जितने यूथ है उनकी आवाज है। आप भी सब लोग यूथ हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि आवाज है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। सर यूथ का सिर्फ एक ही कहना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाए हैं उनको लेके आएंगे, लेकिन नौकरियां हैं नहीं, ऐसा आरोप लग रहा है। क्या कहना है इस बारे में आपका? नौकरियां लग रही हैं, क्यों नहीं लग रही हैं? आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। जो जो योग्य है उसे वो जरूर मिलेगा। अच्छा, हाँ, क्या कहना है आपका? वैकेंसी तो आ ही रही है, अब लोग नहीं कर पा रहे तो ये उनकी गलती है। आप योग्यता दिखाइए, आप सफल होंगे। राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार रखती हैं? हाँ जी बताएं। देखिए, मैं राहुल जी के बारे में ये विचार रखना चाहूँगा कि वो नेता बहुत अच्छे नेता हैं, लोगों को समझते हैं, डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ठीक है। वो बोलना कुछ चाहते हैं, उनके मुंह से निकल कुछ जाता है। ऐसी कई चीज़ें, धारणाएं आ जाती हैं उनके मन में कि वो बोलना कुछ चाहते हैं और कुछ निकल जाता है। बस यही उनसे एक तकलीफ है लोगों को, जनता को, कि जनता उन्हें पप्पू कहती है, ठीक है। और बाकी वो अगर देखा जाए व्यक्तिगत वो बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता है, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि उनकी जो न्याय यात्रा है 24 में कुछ रंग लेके आएगी? देखिए, रंग तो नहीं लेके आएगी, क्योंकि जो रंग पड़ना था, अभी जैसे कि ये राम मंदिर का भी शिलान्यास वगैरह जो हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हुई है, तो उसमें कई लोगों की पोल खुली कि पुरानी पार्टियों की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि गोलियां चलवाई, जैसा ऐसा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तीर से बीजेपी ने दो निशाने मार दिए। उन्होंने अपना जो है एक पार्टी का उसको जो है प्राण प्रतिष्ठा करा के मंदिर का मुद्दा खत्म किया और लोगों के मन में दिल में अपनी जगह बनाई। और दूसरा जो है, उन्होंने जो पुरानी चीज़ें थी उसको उजागर करके लोगों के मन में डाल दिया कि हाँ, इस चीज़ के पीछे कितने लोगों ने साजिश करी कि मंदिर ना बन पाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों के मन में ये चीज़ होगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदुत्व के और राम के दुश्मन थे, जिन्होंने मंदिर बनने से रोका है, तो वो उन्हें बिल्कुल वोट नहीं देंगे, वो मोदी जी को ही वोट देंगे। तो आएगी तो बीजेपी ही भाई। अच्छा जी, आप मतलब जानने की ये कोशिश कर रहे हैं, आप लोग यूथ हैं, तो मतलब जो गवर्नमेंट जो आती है, तो एक यूथ जो है वो किन किन चीज़ों की अपेक्षाएं करता है? अच्छे विकास की, देश की विकास की बात करेगा। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, हम लोग को डेवलपमेंट, नौकरियां मिले अच्छी, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो। तो बीजेपी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? जी, अभी तक तो बहुत संतुष्ट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हम तो 2029 तक संतुष्ट है, उसके बाद भी संतुष्ट हमेशा ही रहेंगे हम तो। ये कह रहे हैं 2029 तक संतुष्ट हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? सर जब तक कि हमें लग रहा है मोदी जी की सरकार है, हमें सही लग रहा है। बाकी आगे जैसी सरकारें होंगी उस पर निर्भर करेगा। ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी या कोई और बनेगी नहीं। बीजेपी ऐसी सरकार मैंने अभी तक देखी है, जबकि एज मेरी बहुत छोटी है। आपने वो पढ़ा होगा ना, एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, तो सर वही थर्ड लॉ ऑफ मोशन सर, वही है सर हमारे बीजेपी का रूल और नियम, एक ही सिद्धांत पे चलते, न्यूटन थर्ड लॉ पे। प्रतिक्रिया की उसी के समान, किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगर किसी ने कोई एक्शन किया तो इधर से हम रिएक्शन देंगे, तुरंत देंगे। ये
बीजेपी के जीतने का एक मुख्य कारण ये भी है कि इन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया है, ठीक है। भारतीय संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया है। पहले बाहर लोग जाते थे, लोग हाथ मिलाते थे। आज विदेशों में देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मीटिंग में बात करते हैं कि हमने नमस्ते करना इंडिया से सीखा है। पूरी दुनिया नमस्ते कर रही है, सिर्फ हम ही एक प्रचलन चला के बैठे हैं कि हाँ हमें हाथ मिलाना है, ठीक है। और भारतीय संस्कृति को उन्होंने बढ़ावा दिया, ये इनके जीतने का एक मुख्य कारण है। विपक्ष का आरोप है देश को अडानी अंबानी के हाथों बेच दिया है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इसको जो है एक लॉजिक से देखिएगा। कोई भी सरकारी महकमे में आप जाइए, कोई एक व्यक्ति बैठा रहेगा, कोई एक सरकारी कर्मचारी होगा जिसकी 80,000 सैलरी रहेगी, ठीक है। वो आता है, प्रेजेंट लगाता है, चलाता है, काम करता है, नहीं करता है, कोई मतलब नहीं। तो 80,000 में उसको रखने से अच्छा कि हम 40-40 हज़ार में 2 लड़के रख लें, भले प्राइवेट ही रखें। तो उनको 40-40 हज़ार में 2 लड़के रखेंगे, काम भी हमारा अच्छा होगा, उनको अपनी नौकरी जाने का डर भी रहेगा और काम जल्दी भी होगा। हाँ जी बताएं। रही बात सर, लोग कहते हैं कि सर इस सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। सर ये तो बहुत ही गलत है सर। वैकेंसी निकलती है, नौकरियां अगर आप सर अगर मान लीजिए हमें रेलवे में जॉब मिलती है, हमें रेलवे में नौकरी करनी है। अब जिसे रेलवे, जिसको ट्रेन की स्पेलिंग नहीं आती, उसे हम रेलवे में जॉब दे देंगे और कि जाओ भाई तुम रेलवे में जॉब करो तुम्हें। अब बताइए हमारा अगर सबको चाहिए कि हमें देश का विकास भी करना है, और ऐसा तो है नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसको हम कह दे चलो भाई तुम रेलवे में, तुम एयरफोर्स में, तुम चलो बेटा तुम प्लेन चलाओ। जब उसको पढ़ाई नहीं है, उसने पढ़ाई नहीं की, प्लेन चलाया कैसे जाता है, तो उसको हम कैसे बताएं तुम पायलट हो। तो इंसान जब हम पढ़ रहे हैं, अगर हमें पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है, तो हम इतने तो सब हैं कि हम अगर हम पढ़े लिखे तो हम कम से कम चोरी नहीं करेंगे। हम पढ़े लिखे, हम अपने 2 पैरों पे कुछ ना कुछ तो करके खा लेंगे, तो हम बेरोजगार तो नहीं है ना, नाम भीख मांगेंगे। कहना चाहूँगा युवाओं के मन में एक धारणा जो आजकल बनी हुई है कि हमें सिर्फ पढ़ाया हमारे माँ बाप ने, इसीलिए माँ बाप हमारे पढ़ा रहे हैं कि हमें एक सरकारी नौकरी पानी है। बस उनके जीवन का एक लक्ष्य हो चुका है कि हमें सरकारी नौकरी पानी है। लेकिन अगर वो पढ़ाई के साथ स्किलफुल भी रहेंगे, उनके अंदर स्किल्स रहेंगी, तो वो सरकारी नौकर बनने से अच्छा वो ऐसे मालिक बनेंगे कि अपने अंडर में वो 4 नौकर खुद रख सकते हो, एक बिजनेसमैन भी बन सकते हैं वो, ठीक है। हर इंसान की एक शुरुआत होती है, तो पहले तो मन से धारणा निकालनी पड़ेगी हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम जो है एक सरकारी नौकर बनेंगे, ठीक है। नौकर बनने के लिए नहीं, अफसर बनने के सपने रखें, ठीक है, मालिक बनने के सपने रखें। बस मैं ये युवाओं से एक चीज़ कहना चाहूँगा। बस क्या कहना है आपका? जो ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। आजकल की यूथ जो है वो सबको, पेरेंट्स भी सबने ऐसी धारणा ही बना रखी है कि हमारा बेटा एक सरकारी नौकरी करेगा, अब ये बताइए सर, इतनी पॉपुलेशन है, अगर हर घर का बच्चा सरकारी नौकर बन ही जाएगा तो फिर प्राइवेट सेक्टर का क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर को भी तो हमें देख के चलना है ना। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर कितना डेवलपमेंट करता है? आपको तो सबको यहाँ पता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में क्या फ़र्क होता है, सबको पता है। यहाँ बेसिक रूल है गवर्नमेंट और उसका प्राइवेट का। तो सर प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके पास स्किलफुल हो, आपने एजुकेशन ली है, बहुत सही एजुकेशन ली है, अगर आप स्किलफुल हो, आपके पास बढ़िया एक्सपीरियंस है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो आप अपने घर में वो काम करो। आजकल प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा है, हद से ज़्यादा पैसा है, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन बस आप कुछ गलत ऐसा काम ना करो जिसे लगे कि हाँ देश का विकास से आपको नुकसान ही हो रही है। आजकल लोग कुछ नहीं करते तो चोरी करने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं अपने मन से, तो ये गलत चीज़ है। ओके, हाँ जी आप आगे आ जाओ। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो बात हो रही है, जो एजुकेशन की ये बात होती है, आप लोग यूथ हो, आप मतलब अभी जो पढ़ाई आप कर रहे हैं एक गवर्नमेंट से, ठीक है, आप किन किन चीज़ों की मतलब अपेक्षाएं करते हैं कि हमको ये चाहिए, हमारे लिए ये होना चाहिए, बताएं उसके बारे में कुछ। जैसे कि सबसे पहले हमारी स्वास्थ्य सुविधा जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जो हमें मिल भी रही है इस समय। हम किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर 10 रुपये का कटवाते हैं, 1 रुपये का मिलता है पर्चा, तो भी हमारी दवाई अच्छी होती है। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य के बाद हम शिक्षा पे ध्यान देते हैं, और वो भी हमें मिल रही है। बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे हमें अच्छी शिक्षा मिल रही है, बस हम रेगुलर जाना नहीं चाहते क्योंकि हमने सरकारी में एडमिशन करा रखा है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम युवाओं की ही गलती है। अगर सरकार की कोई भी स्कीम निष्फल होती है तो उसमें कारण जो होते हैं वो सबसे पहले हम ही होते हैं। तो मैं इसमें सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहूँगी। अच्छा, आप महिला हैं, आप गर्ल हैं, तो एक चीज़ मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गर्ल सेफ्टी ठीक ठाक है कि मतलब क्या है इस गवर्नमेंट में, कैसे महसूस? बहुत अच्छी लगी हमें, क्योंकि इससे पहले की सरकारों में ये केसेस ज़्यादा बनते थे कि गर्ल सेफ नहीं है, और उनको घर से निकलने के लिए परिवार को कितनी पाबंदियाँ लगानी पड़ती थी। अब आराम से कहते बेटा कहाँ जाना, ठीक है बता दो, जा रहे हो, बस खत्म बात। और पहले लगता था छोड़ने जाना, अच्छा पेपर है दिलवाने जाना, एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो अब नहीं सोचना पड़ता है। कांग्रेस का और राहुल गांधी जी का ये कहना है, बीजेपी की गवर्नमेंट में कांग्रेस का ये कहना है, राहुल गांधी जी का ये कहना है, बीजेपी गवर्नमेंट में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां, वो सुरक्षित नहीं हैं। क्या कहना है इस बारे में आपका? उनका क्या कहना, वो कैसे सोचते हैं इस पर तो हमें खुद शक होता है कि वो किस दिमाग से सोचते हैं। दिमाग से सोचते हैं क्योंकि कुछ बोलने के लिए पहले उसे देखना चाहिए कि वो है क्या चीज़ वास्तव में। हाँ जी बताएं। मैं अपनी खुद की घर की आपको स्टोरी बताता हूँ। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो कोचिंग पढ़ाती है, मतलब
और कोचिंग जब पढ़ाती तो मतलब उनको पहले क्या होता था, जब इससे पहले बहुत पहले से वो शुरू से ही कोचिंग पढ़ा रही, तो पहले क्या होता था, मम्मी उन्हें 10 बार कॉल करती थी, बेटा कहाँ हो, कहाँ पहुँची, ठीक है बेटा कहाँ से निकली हो, कहाँ गई। अब मैंने घर पे जब नोटिस करता हूँ, वो जाती है कोचिंग पढ़ा के 10 बजे या 11 बजे कभी भी आ जाती है, घर से कोई कॉल नहीं करता, कुछ नहीं। मतलब गर्ल्स सेफ्टी सर पूछिए मत, मैं बता रहा हूँ ना सर, ऐसी सरकार मैंने देखा नहीं। आपने अगर कुछ रिएक्शन किया, थोड़ा सा भी रिएक्शन किया, तो भाई एक्शन तो आपके साथ बहुत एक्शन नहीं, घर के बाहर जेसीबी खड़ी है, फिर जेसीबी खड़ी है घर के बाहर, फिर जेसीबी खड़ी है बुलडोजर बाबा की। ये या बताइए, तो फिर आपकी गाड़ी तो पलटी है कहीं ना कहीं जाके। गर्ल सेफ्टी जो इस गवर्नमेंट में कुछ है कि कुछ नहीं है, क्या मतलब क्या महसूस करती हैं आप, बताएं। मैं तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी महसूस करती हूँ। और हाँ, और जो है जो ये 112 नंबर चली है, पहले जो है जब अखिलेश जी थे, ये जो सरकार आई है, इस सरकार में एक बार आप कॉल करिए तुरंत आके खड़ी होती है। उस सरकार में मैंने ये चीज़ देखा था, मेरे घर पे खुद एक घटना हुई थी, इतना कॉल किया गया, पूरी बेल जा रही थी लेकिन वो नहीं आई। और अब एक बार करिए तो अगर मिस बैलेंस नहीं है, मिस कॉल भी कर दीजिए तो तुरंत उधर से कॉल आती है। कॉल आती है? हाँ। अच्छा जी, हाँ जी, क्या कहना है आपका, आप बताएं। हाँ सर, बिल्कुल कॉल आती है। मतलब अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सेफ, बहुत सेफ है हम एकदम। अभी भी यहाँ भी खड़े तो सेफ है। सेफ है जी, जी हाँ बिल्कुल सेफ्टी है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। कहीं भी आ जा सकते हैं, घर वाले ये नहीं पूछते हैं, बस इतना बता दो कि हाँ हम इतने टाइम आ जाएंगे, बस। अदरवाइज ना दोबारा कॉल आता है, ना कोई ज़्यादा कुछ फोर्स करता है, कुछ भी नहीं है। आप रात में भी निकल सकते हो, दिन में, दोपहर में, कभी भी निकल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट उस सरकार में था तो थोड़ा डर लगता था, घर वाले भी पाबंदी लगा देते थे कि नहीं इतने टाइम से इतने टाइम तक ही रहना है, वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है। लेकिन अब ये चीज़ नहीं है, इस सरकार में ये चीज़ हमें अच्छी लगी। हाँ जी, हाँ बताएं। मेरा ये है कि मतलब इस सरकार भी टाइट है और मेरे घर में भाई लोग हैं, बाहर भी भाई लोग हैं, यहाँ भी मेरे भाई लोग खड़े हैं, तो काफ़ी इन लोग का सपोर्ट मिलता है, इसलिए हम लोग और ज़्यादा सुरक्षित हैं। यहाँ पे भी है, मुझे लग ही नहीं रहा, फील ही नहीं हो रहा है कि मैं दूसरे के भाई के साथ हूँ। मुझे एकदम अपनी तरह लग रहा है कि हाँ लो बहन पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, एकदम बहन की तरह। तो कुछ तो मेरे भाई लोग का सपोर्ट है, इसलिए मैं और ज़्यादा सेफ्टी हूँ। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि एक एक जो पूरा माहौल बन गया है, वो माहौल एक अच्छा माहौल बन गया है लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए। जी जी। हम लोग बाहर भी जाते हैं तो बाहर भी हम लोगों का पारिवारिक माहौल ही रहता है। जी हाँ बताएं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी की सरकार में एक गाना चला था, आज जेल हुई काल बेल हुई, ठीक है, लेकिन अब योगी बाबा ने इसको कर दिया कि आज जेल हुई काल बेल हुई, फिर भी ना मनबो तो गाड़ी पलटी और खत्म खेल हुई। खत्म खेल हुई, खत्म खेल हुई, खत्म खेल हुई। कि अगर इस उन्होंने ये भी बोला था अपने बयान में कि अगर आप इस मोड़ से किसी लड़की से बदतमीजी करके जा रहे हो तो आगे चौराहे पे आपकी डेथ ही होनी है, आगे आप जिंदा ही नहीं रहोगे। ये चीज़ था उसमें जो सही था, और ये चीज़ सही भी है जो कि अखिलेश सर की सरकार में नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन योगी जी की सरकार में ये सब है। क्या ईव टीजिंग जो इस तरीके की जो घटनाएं होती थी वो कम हुई, क्या महसूस करती हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल कम हुई है, होती ही नहीं है, बहुत कम होती, ना के बराबर होती हैं। ना के बराबर? जी हाँ बिल्कुल। हाँ जी बताएं। हाँ जी आप बताएं, क्या कह रहे हैं? जी, करने के पहले सोचता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा। जी बिल्कुल, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, हाँ इसके लिए सोच लेता है, मत करो रहने दो, आगे होगा, समझ लो क्या होगा। हाँ सीधा बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर। ये हर चीज का एक सॉल्यूशन बुलडोजर। बहुत बढ़िया सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। A1 सॉल्यूशन, A1 एकदम। बहुत से लोग तो कहते हैं कि नहीं खराब है, इसको नहीं होना चाहिए। नहीं A1 सॉल्यूशन। अगर ये पहले होता तो हमारे घर वाले हम पे इतनी पाबंदी ना लगाते, अब है तो और अच्छा है ये चीज। हाँ जी बताएं। एक गलती की सजा पूरा परिवार भुगतता है ना, तो उसकी 7 पुश्तें याद रखती हैं, फिर वो गलती कभी जिंदगी में दोबारा होती नहीं 7 पुश्तों तक।